ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम की इसी मर्यादा का पालन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम के इसी मर्यादा का पालन किया है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाकर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। हमने अंधाधुन प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की। सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण हमने कार्रवाई की। राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भी सिद्ध किया कि आधुनिक भारत राम की उस मर्यादा का सच्चा उत्तराधिकारी है। राम विनम्र हैं, राम शीलवान हैं, राम कृपालु हैं, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है वहां वही राम अजानुभुज सरचापधर संग्राम जितखर दूषणम, यानी राम जी वहीं दुष्ट दलन की भूमिका में भी आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान राम की उसी प्रेरणा के तहत ही काम किया है। देवियों सज्जनों, इस भव्य मंदिर के प्रांगण में मुझे एक और बात स्मरण हो रही है। अयोध्या में आज माता शबरी मंदिर, निषाद राज मंदिर, सुग्रीव मंदिर, वाल्मीकि मंदिर जैसे अनेक मंदिर न केवल दिव्यता के बल्कि सर्व समावेशिता के एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में हमारे सम्मुख विद्यमान हैं। जो सामाजिक समरसता हम श्री राम जी के जीवन में देखते हैं, वही समरसता आज हमें श्री राम जी के मंदिर के प्रांगण में भी देखने को मिल रही है। मैं मंदिर निर्माण समिति जो हमारी है, राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों को इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। देवियों सज्जनों, इसके अलावा जहां भी प्रभु राम का जिक्र आता है वहां माता सीता का भी जिक्र स्वाभाविक रूप से आता ही है। आप लोग अवगत होंगे कि इस मंदिर के अतिरिक्त माता जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भी भव्य बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, और प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी बिहार में जाकर, और स्वयं बराबर इसके निर्माण कार्य के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी पूछताछ करते ही रहते हैं। वैसे तो मेरी इच्छा है सरस्वती मेरी जिह्वा पर कृपा करें और मैं ऐसे ही घंटों तक प्रभु के बारे में बखान करता रहूं, बोलता रहूं, लेकिन जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करण चहूं रघुपुत्र गुण गाहा, करण चहूं रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोरी चरित अवगाहा। यानी मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन तो करना चाहता हूं, लेकिन एक तरफ तो उनका चरित्र इतना अथक है, अथाह है, और दूसरी तरफ मैं अपनी लघुमति से उनका क्या ही वर्णन कर पाऊंगा। भाव इतने विशाल हैं कि वाणी उनका भार नहीं उठा पाएगी, पर यही तो राम की विशेषता है। हर बार लगता है कि इतना कुछ कह दिया उनके बारे में, और फिर लगता है कभी कुछ भी नहीं कहा। इसलिए आज और कुछ न कहते हुए मैं अपनी आंखों से इन दृश्यों को और अपने मस्तिष्क में इन स्मृतियों को संजो ले जाना चाहता हूं, और मैं आप सभी पूज्य संत जो मंच पर बैठे हुए उनकी उपस्थिति में ईश्वर से यह मैं प्रार्थना करता हूं, यावत चंद्र दिवाकरो, यानी जब तक सृष्टि में सूर्य और चंद्र विराजमान रहें, युगों युगों तक इस मंदिर की धर्म ध्वजा यों ही लहराती रहे। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पर
समान रूप से बरसे और वे सबका कल्याण करें, विश्व को वह शांति दें, मानवता को वह करुणा दें और समाज को मर्यादा का वह मार्ग दिखाएं। और इसी कामना के साथ आप सभी भक्तजनों और समस्त देशवासियों को इस दिव्य अवसर पर हृदय से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।